हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है 5.3 का पार्ट 1 आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 4 डिस्कस किए थे जो कि एक्सरसाइज आपके पास कौन सी थे, 5.2 के एक्सरसाइज के थे। उसमें हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया था जो था आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3, उसमें भी हम एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि होने वाला है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है ना, जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। जो फॉर्मूला बनता है आपके पास एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास एस एन का फॉर्मूला है जिससे आप निकालेंगे किसी ए पी के कुछ टर्म्स का, जितने का वो पूछता है उसका जो सम निकलेगा वो इस फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 5.3 में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है 5.3 का फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्टेटमेंट क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब आप ध्यान से सुने भाई, जो आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कि एन टर्म क्या थी, सम ऑफ एन टर्म्स क्या थी। क्योंकि आपको जो इतने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे सब आपके फॉर्मूला बेस और कंडीशन पे रहने वाले हैं, और वो कंडीशन और फॉर्मूले कहाँ है आपके पास, इंट्रोडक्शन पार्ट में। अच्छे से जाओ, कवर कर लो, आपको क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, अगर मैं बात करूं किसकी बात करें भाई, हम सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है जी, सम ऑफ एन टर्म्स किससे डिनोट करते हैं हम, एस एन से। फॉर्मूला होता है जी मेरे पास एन बाई टू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास डी। ये आपके पास वो फॉर्मूला है जिसकी बात हम पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चंस में हेल्प भी लेनी होगी nth फॉर्मूले की, यानी कि एन वाले फॉर्मूले की। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन कि वी हैव 2 7 12 एंड सो ऑन। अगर ध्यान से देखा जाए तो हेयर, अगर ये मेरे पास ए पी है तो ए कितना है मेरे पास 2 है, डी की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस के 7 इक्वल्स टू 5, और आपके पास n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है। तो S10 आपको बताना है। ध्यान से सुने, या SN बोल सकते हो आप। ठीक है ना। तो ध्यान से सुने, हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट SN इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस के n माइनस वन इंटू कितना बनेगा आपके पास d। ये आपके पास वो फॉर्मूला है जिसको आपको यूज़ करके चलना है। क्लियर होगी जी बात। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं फॉर्मूले में सारी एंट्रीज कराता हूँ तो ये बन जाएगा S10 10 बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, प्लस कितना बन जाएगा 10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई कितना बन जाएगा मेरे पास 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये S10 की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, ये कितना बन जाएगा आपके पास 5, तो बन जाएगा S10 इक्वल्स टू में 5 मल्टीप्लाई 4 और प्लस के 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर ध्यान से देखा जाए तो सॉल्यूशन आपके ही हाथ में है। अब तो S10 की वैल्यू बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई कितना बना आपके पास 4 और प्लस के कितना बन जाएगा 45, तो ये टोटल बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 49। आप ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई तो आपको अच्छे से करनी आती ही है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे S10 इक्वल्स टू 5 के मल्टीप्लाई में करेंगे तो 45 का 5 आपके पास कितना गया 4, और 5 4 जा 20 और 4 कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी 25, कितना आएगा आपके पास 25। हमने क्या लिख दिया ये, क्योंकि ये बनेगा 20 प्लस 4 24, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा भाई मेरे पास 245, यानी कि 245 आंसर आने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है क्या कि भाई हमारे पास AP है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि वी हैव माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब हेयर A की वैल्यू कितनी है माइनस के 37, D की वैल्यू कितनी है माइनस के 33 प्लस के 37, कितना जी आपके पास 39
7, तो इक्वल्स टू में कितना आया मेरे पास डी, आपके पास आ गया 4। एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एन कितना दे रखा है उसने, कितने की पूछा है 12 की, तो एस एन बताना है आपको, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई आपके पास कि यूजिंग द लिख लें कि वी नो डेट कि एस एन इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना बनता है आपके पास d। ये मेरे पास वो फॉर्मूला है जिसको आपको यूज़ करना है। क्लियर होगी जी बात। अब यूज़ करेंगे तो s कितना निकालना है आपको, 12 निकालना है, और ये बन जाएगा 12/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 33, ठीक है जी, सॉरी माइनस के 37, माइनस के 37 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 और d कितना है मेरे पास भाई आपके पास आया d 4। क्लियर होगी बात। तो अगर ध्यान से देखें तो बन गया आपके पास 6, ये बन जाएगा आपके पास S12 इक्वल्स टू बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 37 की अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखो कितना बनेगा 7 2 ज़ा 14, ठीक है ना 1 और 6 और ये बन जाएगा आपके पास कितना माइनस के 74 और ये बन जाएगा प्लस के 11 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर हुई बात। ये बन गया आपके पास कितना S12 इक्वल्स टू कितना मिलेगा भैया आपके पास, ये बन गया 6 और ये बन जाएगा माइनस के 74 और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 44। अगर देखा जाए तो हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं भाई, आंसर कैसे निकलेगा, हम यहाँ से निकाल लेंगे कि S12 की वैल्यू जो आई वो कितनी आ जाएगी आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो कितना मिल जाएगा भाई, उसको मिलेगा माइनस के 30 और माइनस के 30 मिलेगा तो S12 भी मेरे पास निकल के आएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 180 विद माइनस साइन। क्लियर होगी जी, ये मेरे पास आंसर आने वाला है। क्लियर हो गई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा हो आपके पास, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो आपके पास कि वी हैव सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखो घबराने वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल आपके पास क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप पहला क्वेश्चन किया वैसे आप दूसरा करेंगे, वैसे तीसरा करेंगे, पॉइंट की बात है पॉइंट के हिसाब से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से सुनो, मेरे पास है 0.6, उसके बाद है मेरे पास 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, ठीक है जी। फिर मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0.6, d कितना आ जाएगा मेरे पास 1.7 माइनस के 0.6 इक्वल्स टू में 1.1, ठीक है जी। अब n की वैल्यू कितनी है 100 और Sn आपको बताना है। तो यहाँ से ध्यान से सुनो कि मेरे पास फॉर्मूला है भाई आपके पास क्या, कि यूजिंग द फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू में n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, कितना बनेगा जी आपके पास d। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को ही तो अप्लाई करना है भाई आपको क्वेश्चन में, तो करें फटाफट से। देखो s कितना निकालना है भाई आपके पास 100 निकालना है, तो 100/2 कितना मिल जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर a की वैल्यू की बात करें तो 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1, ठीक है जी, और d की वैल्यू बताओ कितनी है 1.1, कितना आ जाएगा भैया आपके पास 1.1। क्लियर होगी इतनी बात। और ये आ गया आपके पास कितना भैया आपके पास S100 इक्वल्स टू बताओ कितना मिलेगा, ये बन जाएगा 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 और प्लस के बन जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। इससे अगर मैं कैंसिल करूँ तो 10, इससे कैंसिल करूँ तो 10, देखो 10 एलसीएम लेने के बाद दोनों की जीरो कैंसिल कर देगी इस जीरो को, तो ये कितना बनेगा भैया आपके पास S100, ये बात समझ में आई ना। 1/10 दोनों के पास कॉमन था तो 1/10 से जीरो कट जाएगी तो कितना बन जाएगा बाहर 5, तो बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस के 99 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको सोल्व करना है बस इतना हुआ। ये कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बनेगा S100, कितना बनेगा आपके पास 5 और कितना मिल जाएगा आपके पास 12 प्लस के 9, 11 9 जा 99, 9 आ गया जी, और 11 9 जा बन जाएगा 108, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ गया भैया आपके पास, कितना मिलेगा हमें
ये आ गया हमारे पास एज इट इज़। तो ये मिल जाएगा आपके पास कि S100 इक्वल्स टू में 5 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस के 2 प्लस के 9 कितना बनेगा 11, 2 प्लस के 8 बन जाएगा 0, 1 और कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास कितना बनेगा भाई हमारे पास एज इट इज़, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा, S100 की वैल्यू मिल जाएगी मुझको 5055। तो ये मेरे पास क्या आने वाली है भाई 100 टर्म का क्या आने वाला है मेरे पास सम आने वाला है इस एपी का, ठीक है जी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर वही बात कि सॉल्यूशन चले सबसे पहले तो कि सॉल्यूशन में क्या आएगा मेरे पास कि सॉल्यूशन है कि वी हैव 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। उसने कहा है कि 11 टर्म का सम बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर ए की वैल्यू कितनी है 1/15, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12 माइनस के 1/15। सॉल्व करना आप सबको आता ही है। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 3 तो इसके पास दोनों के पास कॉमन है और एलसीएम आप ऐसे लिख लो 12 मल्टीप्लाई बाई 15, 12 से 12 कैंसिल, 15 माइनस का कितना हो गया मेरे पास 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास कि डी की वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी मेरे पास कितनी 3/12 मल्टीप्लाई बाई 15, इसको कैंसिल कर दो 5, तो कितना बन जाएगा आपके पास 1/ कितना बन गया मेरे पास 60। तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/60। तो एन कितना है जी मेरे पास, एन की वैल्यू बताओ कितनी है, एन है मेरे पास 11 और एस एन आपको फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है भाई आपके पास कि एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस के n-1 इंटू कितना बन जाएगा मेरे पास d। ये राजी वो फॉर्मूला जो आपको क्या करना है यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ करेंगे तो बताओ एस एन कितना हो जाएगा, एस एन हो जाएगा मेरे पास 11, ठीक है। एन का मतलब हो गया 11/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/ कितना है मेरे पास 15, फिर प्लस एन की वैल्यू है 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/60। क्लियर होगी जी बात। अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही तो करना होता है भाई, ये कैलकुलेशन है अब आपका पार्ट। अब आपको तो पता ही है कैलकुलेशन कितनी आसान है आपके लिए। देखो आपने अगर अपने ऊपर बर्डन रख रखा होगा तो भाई अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन सच में ही बहुत आसान होती है आपकी। ये कितना बन जाएगा आपके पास 2/15 और प्लस के कितना बनेगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 1/60। इससे तो ये कैंसिल हो गया। अभी बन जाएगा S11 इक्वल्स टू में 11/2। ये कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा एलसीएम में ले लो कितना आ जाएगा मेरे पास 15 मल्टीप्लाई बाई 6। देखो 15 से 15 कटा 6 के मल्टीप्लाई ऊपर ये बन जाएगा 12 प्लस 6 से 6 कटा 15 टोटल ऊपर चले जाएगा तो बन जाएगा मेरे पास कितना 15। तो ध्यान से देखो ये बन जाएगा आपके पास S11 इक्वल्स टू 11/2 टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा 27। या 27 ना लिख के पहले आप इसको कैंसिल ही कर लो। 12 से करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 12 3 जा 12 4 जा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और से कट सकता है, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2 और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको। अरे क्या कर रहे हैं भाई हमने गलती कर रहे हैं सारा का सारा। अभी आप क्या कर रहे हैं इसके प्लस करें, ये बन जाएगा 27/15 मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज रखो। 3 से कैंसिल करो 9, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 5 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2। अब ये बनेगा मेरे पास कितना, ये बन जाएगा S11 इक्वल्स टू में 11/2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर बचेगा 3 और नीचे बन जाएगा मेरे पास कितना 10। अब ध्यान से सुनो, अब हमारे पास जितनी भी कंडीशन मिलेगी अब किस तरह से मिलेगी ध्यान से देख लो। हमने बिल्कुल ठीक किया ना भाई 11 और 6 12 और 15, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, इसको लिख देंगे कितना S11 इक्वल्स टू में, देखो अगर आपके पास अपॉन में है तो आप अपॉन में ही इसको क्या लिख देंगे आंसर में लिख देंगे 33/20। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कि S11 यानी कि इनका जो सम आएगा वो कितना आने वाला है 33/20 आने वाला है। क्लियर होगी बात। स्क्रीनशॉट ले फटाफट क्वेश्चन का। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आपको फाइंड द सम
गिवन बिलो। आपको इसका सम बताना है कि यहाँ से लेके इस टर्म तक इसका कितना सम आया है। अब आपको तो पता ही है भाई, सम तो तब निकलेगा ना जब मुझे nth टर्म पता चल जाए कि इसके अंदर नंबर्स कितने हैं। यहाँ से प्लस होना शुरू हुआ, इस पॉइंट तक गया तो कितने नंबर ऐड करें हमने। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ से लिखेंगे देखो सॉल्यूशन में कि वी हैव 7 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस के एंड सो ऑन, और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 84। सबसे पहले ए की वैल्यू बताओ कितनी आई मेरे पास 7। डी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास कितना 21/2 माइनस के 7। तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 7/2। क्लियर हो गई जी बात। आपके पास ए एन यानी कि जो लास्ट टर्म है वो कितनी है आपके पास 84। एन आपको फाइंड करना है और उसके बाद देन फिर आप क्या फाइंड कर सकते हैं एस एन। तो सबसे पहले तो हमें एन तो निकालना पड़ेगा, और एन निकालने के लिए हम यहाँ से लिखें कितना कि वी नो डेट कि ए एन इक्वल्स टू में होता है मेरे पास ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो इससे पहले क्या निकाल लेंगे हम, ए निकाल लेंगे, सॉरी क्या निकाल लेंगे एन। ए एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 84 इक्वल्स टू में। अब मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 प्लस एन माइनस के 1 और डी कितना मेरे पास 7/2। आप इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने के बाद कितना मिलने वाला है भाई मुझको मिलेगा कितना 84 में से इधर माइनस कर देंगे तो 84 माइनस के 7 इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरे पास कितना 7/2 मल्टीप्लाई बाय कितना मिलेगा n-1। अब ध्यान से सुनो, 84 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो 77, और ये बन जाएगा 7/2 और ये बन जाएगा n-1। देखो 77 से कितना हो जाएगा 11 इधर जाके 2 मल्टीप्लाई करेगा तो साथ में कितना हो जाएगा 22, ये बन जाएगा n-1। तो n की वैल्यू बताओ कितनी आई आपके पास, n की वैल्यू आ गई आपके पास 23। ठीक है ना। अब ऐसे निकल सकता है। अब हमें पता है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है मेरे पास, कितनी है 23 है। अब 23 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं हम। एपी के पास है ही, हम यहाँ से लिखेंगे नाउ वी फाइंड एस एन। एस एन क्या भाई मेरे पास बोल लो, एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन तभी तो फाइंड होगा जब ये फॉर्मूला लगेंगे, और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एस कितना निकालना है मुझको 23 का निकालना है, बन जाएगा 23/2। अब 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 है, एन की वैल्यू 23 -1 और डी कितना है 7/2। क्लियर होगी जी बात। अब ध्यान से देखो, मेरे पास कितना है आपके पास S23 इक्वल्स टू में ये बन जाएगा आपके पास 23/2, ये बन जाएगा 14 प्लस के, अगर ये 22 है तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 बच जाएगा भैया आपका। ये 22 है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास 77। अब आप इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे भाई बताओ मुझको, कितना लिखोगे कि एस एन इक्वल्स टू 23/2 मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4 प्लस ये तो हो गया 11 कहने 1, और ये हो जाएगा आपके पास 91। तो टोटल बन जाएगा भैया आपके पास कितना एस एन इक्वल्स टू में 23 मल्टीप्लाई बाई 91 और अपॉन में हो जाएगा आपके पास 2। ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो आंसर निकालना है भैया में, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा आपके पास, ये बन जाएगा 3 कैरी हो गया आपके पास 2। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपके पास, ये बना आपके पास 260 और प्लस के बन जाएगा 209, और अपॉन में कितना आ गया भैया आपके पास, एस एन कितना आया आपके पास, एस एन बताओ कितना आया मेरे पास, एस एन की वैल्यू बताओ कितनी आई मेरे पास, कि एस एन मेरे पास आया ये निकल गए। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा 108 सॉरी 8 नहीं 4, क्या कर रहे हैं भाई 104, और ये बन जाएगा आपके पास कितना 6.5। ठीक है ना। तो ये एस एन निकल जाएगा भाई मेरा, कि एस एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, या तो आप इसको ऐसे लिख दो या और करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एस एन इक्वल्स टू 10461/2। ये भी आपका आंसर हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो आपका आंसर हो सकता है। ठीक है जी।
इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है भैया आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ये। तो अब ध्यान से सुनो, मैं इसका एक ही पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आपके पास जो नेक्स्ट रहने वाला है वो आपका रहेगा होमवर्क में, क्योंकि आपको भी कुछ करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो सॉल्यूशन, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। ए की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी है 34, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, और आपको एन बताना है, लेकिन ए एन लास्ट टर्म आपको पता है कितनी है 10 है, और एस एन भी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू में कितना हो गया मेरे पास डी हुआ। अगर ए एन की बात करी जाए तो ए एन की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, ए की वैल्यू 34 और प्लस के एन माइनस के 1 और इंटू में कितना हो गया मेरे पास, ये बन गया आपके पास कितना डी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो इस पूरे को तो कितना मिलेगा आपके पास, ये माइनस के डी की वैल्यू -2 आएगी भाई, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस के 2 एन माइनस 1, ये बन जाएगा 10 माइनस के 34। अब ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा कितना माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस के कितना मिलेगा आपके पास 24। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12, तो एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एक इधर और प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 13। तो इसके पास टोटल 13 टर्म्स हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के लिए। तो हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है भाई। एस एन क्या है मेरे पास, एस एन इक्वल्स टू में n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास डी हो जाएगा। तो s कितना निकालना है मुझे 13 निकालना है, s 13 हो जाएगा 13/2 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 34 और प्लस के n कितना है मेरे पास n बताओ जी, n अभी निकाला है 13 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, ठीक है। सॉल्यूशन करो, s 13 इक्वल्स टू में 13/2, ये बताओ ये इनका सम कितना हो जाएगा आपके पास 68 और माइनस के कितना हो जाएगा 12 2 ज़ा 24। अब ये कितना बनेगा आपके पास कि s 13 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 8 में से 8, ये कितना बनेगा आपके पास 4, कैंसिल कर दो 22, तो ये बन जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 22। तो s 13 बता दो कितना आ गया आपके पास, ये बन जाएगा 66 6 और ये बन जाएगा 228। तो आपके पास जो s 13 आया वो कितना आ गया आपके पास, इसका जो सम आएगा 34 से लेके 10 तक वो कितना आएगा आपके पास 286। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड पार्ट, जो कि आपको करना है। देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि सॉल्यूशन में कि सबसे पहले a की वैल्यू बताओ माइनस के 5, d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस 5, तो माइनस के 3 आ गया, ठीक है ना। n की वैल्यू बताओ कितनी है बतानी है, a n आपके पास कितना दे रखा माइनस के 230 और s n भी आपको फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ फाइंड करनी है, तो दोनों को निकालना है। पहले a n के फॉर्मूले से n निकालो, फिर s n के फॉर्मूले से क्या निकालना है भैया आपको, s n के फॉर्मूले से क्या निकालना है फिर आपको सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब यानी कि आपको पता तो चल जाए कितनी टर्म्स है इसके अंदर भाई, 5 से लेके माइनस के 230 तक पता चल जाए कि कितनी टर्म्स है आपके पास, ठीक है जी। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा आपके पास 5.3 का पार्ट 2, ठीक है स्टूडेंट्स।